प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पर्सन बार बार आते हैं। तो इस क्लास को आप देखो और बताओ कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। कैसे आपकी तैयारी है, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। एक बार सभी साथी है ना क्लास को शेयर कर देना ताकि जो भी आपके भाई बहन है वह भी इस क्लास में आ जाए, ठीक है। सभी को नमस्कार नमस्कार। देखो मैं सबसे यहाँ पर है कमेंट चेक कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं तो वो आपका पर्सन है बिल्कुल राइट करने की कोशिश करे। उत्तर कमेंट में बताना है और साथ में काउंट करना है, ठीक है। तो क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। पर्सन है लाठी सीरीज क्या है। चलिए साथियों, बड़ा ही शानदार पर्सन है आपके सामने। लाठी सीरीज क्या है, फटाफट है ना इसका आंसर लगाएं। क्या होगा? फटाफट है कमेंट कर दीजिए साथियों। बिल्कुल, लाठी सीरीज क्या है वो आपका होगा भूमिगत जल पट्टी। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। लो भाई जी, इनमें से बताओ कौन सा युग्म आपका यहाँ पर है सही नहीं है। सही नहीं का पूछा है? लकड़ी की कावड़ कहाँ बनाई जाती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। फिर है सुगुनी नस्वार अर्थुना बांसवाड़ा में। नमदे व दरिया टोंक में। पिछवाइया नाथ द्वारा में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? फटाफट कमेंट करके निम्न में से कौन सा सही नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देखिए सुगुनी नस्वार है ना। सुगुनी नस्वार वह आपकी ब्यावर की है। कहाँ की है? सुगुनी नस्वार कहाँ की है? तो वो है ब्यावर की। ब्यावर जिले की है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो असंगत कौन सा है यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है बी है, वो आपका असंगत दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुगड़ी नस्वार है वो आपकी ब्यावर जिले के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? अब आपसे पूछा है कि सर्दी में मौसम में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ठंड क्यों पड़ती है। अगर आप बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर है दोस्तों भूभाग है कैसा है। यहाँ पर भूभाग रेतीला है। रेतीला मिट्टी की विशेषता क्या होती है? रेतीली भूभाग होता है ना, वो क्या है, वो सरवाड़ी का एक ऐसा सबसे अधिक गर्म होता है। गर्म क्या होता है? तेजी से होता है और तेजी से ठंडा होता है। तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। गर्म भी अधिक होता है और ठंडा भी अधिक होता है। तो यहाँ तो रेतीला धरातल होना है। रेतीला धरातल है, इसके कारण ये होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पूरा मॉडल पेपर रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा जो सही नहीं है साथियों। तो देखिए रियासत और पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों जयपुर। पॉलिटिकल एजेंट आपके कर्नल ईडन, कोटा के मेजर बर्टन, मेवाड़ के मेजर सावर्स, जोधपुर के पैट्रिक लेरिस। तो फटाफट बताओ, फटाफट है कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा है जोड़ा सही नहीं है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है, क्रांति के समय आपको जोधपुर का है ना, जोधपुर का पॉल प्रेंटिन कौन था? तो वो कौन आपका मेक मोशन था। जोधपुर का कौन था? मेक मोशन था। मेक मोशन, ठीक है। हम्म
मेक मोशन था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये असंगत यहाँ पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। तो बताओ असंगत कौन सा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा क्या है इसमें असंगत नहीं है। तो ऊंट महोत्सव का पता है ना। अरे ऊंट महोत्सव कहाँ मानते हैं, यह मानते हैं बीकानेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव राजस्थान है में कहाँ, बीकानेर में। फिर जैसलमेर में क्या मनाते हैं, तो जैसलमेर में मनाते हैं मुरु महोत्सव। महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो वो आपका है जैसलमेर में। तो कौन सा यहाँ पर असंगत है, यहाँ पर है बी ऑप्शन। ऑप्शन आप असंगत है, ऑप्शन बी क्या है आपका असंगत दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। अब आपसे क्या पूछा है, बिथोड़ा युद्ध है ना, यह बिथोड़ा है दोस्तों आपका। बिथोड़ा का तो बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध कहाँ से है, तो फटाफट कमेंट करके बिथोड़ा नामक स्थान है उसका संबंध है दोस्तों, वो किससे हो जाएगा। तो बिथोड़ा क्या हुआ था आपका, एक दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। बिथोड़ा का युद्ध है बी हुआ था। विद्यार्थियों वो कब हुआ था, वो भी आपको बताना है। हाँ जी दोस्तों, यह बिथोड़ा स्थान है वो आपका पाली में है। दोस्तों मिथोड़ा स्थान कहाँ पर है, मिथोड़ा आपका पाली में है। ठीक है, तो आपका इसका संबंध है किससे है, किससे इसका संबंध है वो, संबंध है क्रांति से जी साथियों। है तो कौन सी क्रांति से है, तो ये आपका 8 सितंबर को क्या हुआ था, 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ था, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। इसका सामने किससे जाएगा, क्रांति हो से हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, राजस्थान की 1857 की क्रांति से जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। बताइए कितने शानदार शानदार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अरे मजा आ रहा है ना क्लास में, कितने शानदार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे और फिर वो क्या हो गए, वहां पर रामानंद के शिष्य बन गए दोस्तों। तो वह संत कौन थे आपको, वह थे संत धनजी, संत संत धनजी। विद्यार्थियों आपको बिल्कुल रामानंद के शिष्य थे उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल शानदार। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट होगा सत्य धनजी। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। देखो अगर प्रजामंडल की बात करें तो राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है ना, राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, राजस्थान के अंदर नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, राजस्थान से बाहर हुई थी। राजस्थान से बाहर तो वह आपका बिल्कुल है, कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और वो था बीकानेर प्रजामंडल का कौन सा प्रजामंडल दोस्तों, बीकानेर का प्रजामंडल दोस्तों। बीकानेर का प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मग्गाराम वेद ने। किसने की थी, मग्गाराम वेद ने की थी। देखो ये प्रजामंडल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्थापना है वह राजस्थान से बाहर हुई थी। तो यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है दोस्तों, नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ और हेमकवि। बताओ कान्नड़ देव प्रबंध को लिखने वाला कौन था साथियों, तो वह आपका था बिल्कुल पद्मनाथ दोस्तों। ठीक है ना, पद्मनाथ क्या था आपका, कान्नड़ देव पर्वत प्रबंधन को लिखने वाला था। कान्नड़ देव कहाँ का शासक था, प्रश्न भी आता है कान्नड़ देव कहाँ का शासक था, तो वो है जालोर। जालोर कान्नड़ देव कहाँ था, विद्यार्थी जालोर का शासक था। तो कौन सा उत्तर सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1191 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा? अगर बात करें तराइन के युद्ध की, किसकी बात करें? तराइन के युद्ध की अपन बात करें, कब होता है? यह होता है 1991 एंड 1992 में ईस्वी में दोस्तों। एक तरफ दो कौन होता है? एक तरफ तो होता है मोहम्मद गोरी, एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ होता है वो आपको बता दें। चलिए, यहाँ पर युद्ध दोस्तों किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और दोस्तों पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच होता है। यह आपको क्या करना था? यहाँ पर आपको बताना था, है ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही है, बता रहे हो। कौन सा ऑप्शन है? डी, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पर आपका आएगा, आपका ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। थार का कल्प वृक्ष कहलाता है, इनमें से आपको बताना है कि किसे साथियों थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। चलिए बताइए, निम्न में से किसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों। रोड़ा, सागवान, कौन सा? रोड़ा है, सागवान है, खेजड़ी है, बबुल है। ठीक है। तो थार का कल्प वृक्ष कहलाता है दोस्तों, कौन सा कहलाता है? तो वो होगा आपका खेजड़ी। खेजड़ी कहलाती है दोस्तों। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 1983 को खेजड़ी को क्या किया गया दोस्तों? खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष वो घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। ट्रेस कमीशन संबंधित है, ट्रेस कमीशन का संबंध कहाँ से है वो आपको बताना है। ट्रेस कंपनी कमीशन का संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? तो ट्रेस कमीशन का संबंध है वह है बेगू आंदोलन से। किस आंदोलन से? तो वो है बेगू किसान आंदोलन से। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन है आपका सही होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पर है कि भाई बेगो आंदोलन किसका है दोस्तों? तो यहाँ पर राम नारायण चौधरी का। ठीक है। तो इसमें आपको रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जी वो भी शहीद हुए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, तो बताइए राजस्थान का फर्स्ट, राजस्थान का पहला चौहान राज्य है कौन सा था? वो आप फटाफट कमेंट करके बताएं। तो अजमेर, रणथंबोर, हड़ौती व नाडोल। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य है, तो वह सांभर में था। कहां पर था दोस्तों? आपका सांभर में था। वो कौन सा रहेगा? वो दोस्तों आपका हो जाएगा अजमेर। ठीक है, अजमेर क्या है आपका? राजस्थान में चौहान का प्रथम राज्य था, क्या वो राज्य उत्तर अजमेर? अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि राजस्थान की किस राज्य के साथ में सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है? लो भाई जी, राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। साथियों, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर 5 राज्य कौन कौन सी है? सर्वाधिक लगती है वो एमपी से है। सर्वाधिक किससे लगती है? तो वो है एमपी से लगती है। एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम है तो सबसे कम लगती है पंजाब से। पंजाब से। राजस्थान की सबसे कम सीमा किससे लगती है दोस्तों? पंजाब से। कितनी? 99 किलोमीटर। तो यहाँ पर उत्तर सही रहेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? पंजाब। सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि केला देवी का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों केला जी का जो मेला है यहाँ पर लांगोरिया गीत है, लांगोरिया गीत नृत्य बोली व लांगोरिया गीत है कहाँ गाए जाते हैं, तो वो होगा केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। और यहाँ जो दोस्तों केला देवी का जो मेला है ये कहाँ बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, करौली में। ध्यान रखना कहाँ पर बढ़ता है ये, करौली में, ये करौली में बढ़ता है। और दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, इसको लक्की मेला भी कहा जाता है। कौन सा मेला, लक्की मेला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है। अगर आपसे पूछे ले पहले तो कि शीतला माता का मेला है दोस्तों वो आपका चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में भरता है दोस्तों आपका शीतला माता का मेला भरता है साथियों। अब बताओ, अब भारत में शीतला माता का मेला भारत में दोस्तों वो कब भरता है, वो आपको बताना है। तो यह कब भरता है साथियों, चलिए बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना, शीतला माता का मेला है कब भरता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देखो आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, करने से पहले सभी क्लास को है ना एक बार है ना लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, सभी के सभी सब्सक्राइब कर दें। आपको क्लास को 200 पार करनी है इसको सब्सक्राइब करके। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आपसे संत पीपा जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ था, संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था ना, वो किस जिले में हुआ था वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके संत पीपा जी का जन्म है दोस्तों। पीपा जी मूल नाम क्या था विद्यार्थियों, पीपा जी का मूल नाम था प्रताप सिंह है। संत पीपा का मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह है मूल नाम था। ठीक है, इसका जन्म है दोस्तों कहाँ हुआ था, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग है झालावाड़, पीपा का जन्म हुआ था। और गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न है आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था है। डेट आपको दे रखी है, डेट कौन सी है, 18 अप्रैल, ठीक है ना, 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके प्रधानमंत्री। कौन है प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, बिल्कुल संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है साफा कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों साफा है ना, साफा वह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर। साफा, साफा है जोधपुर का। पेटकट है ये कहाँ कहाँ के आपके प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर के प्रसिद्ध रहेंगे हैं, जोधपुर के। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है है ना, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है कौन सी है, तो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है, तो दोस्तों आपकी भील, भील। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक पूछे आपसे, सर्वाधिक आपको मीणा होगी, सर्वाधिक आपसे पूछे तो वो कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी मीणा होगी। अब मुझे यह बताओ कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो वह आपकी कौन सी है, मेवाड़ रियासत है। ठीक है ना, तो ना राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रहेगी वह होगी मेवाड़ रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है उसकी, वो हो जाएगी आपकी झालावाड़ है। झालावाड़ हो जाएगी। झालावाड़ क्या है, सबसे नवीन रियासत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रियासत है वो आपकी हो जाएगी जोधपुर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी रियासत है वो है शाहपुरा है, तो सबसे छोटी कौन सी है, शाहपुरा है, सबसे छोटी शाहपुरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। चलिए साथियों, राजस्थान में कौन से जिले में
सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में सर्वाधिक है जनजाति है वो दोस्तों, वो कौन से? वो है आपके बांसवाड़ा जिले में। और सबसे कम जनजाति है वो आपके नागौर जिले में। कौन सा रहेगा यहाँ पर? आपका नागौर जिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है। तो आपसे यहाँ पर सामने क्या पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों की कटाई पर प्रतिबंध है, वो कहाँ पर लगाया गया था? है ना, वन कटाई पर रोक लगी थी दोस्तों। वह वन को काटने पर रोक है, वो सर्वप्रथम कहाँ पर लगाई थी दोस्तों? तो सबको पता है कि भाई वन काटने का पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी ना, वो आपका जिला कौन सा है? तो वो आपका होगा जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर है। शिकार एक्ट कानून भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शिकार एक्ट के नाम में से। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सामने है माई सोम और जाखम त्रिवेणी संगम है, कौन से स्थान पर है? मतलब बताना है कि माई और सोम और जाखम इन तीनों नदियों का संगम है, कहाँ होता है? इन तीनों का संगम होता है वुणेश्वर में। कहाँ होता है? नवा अट्टापुरा गांव। नवाटापुरा गांव लिखो। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में क्या होता है दोस्तों? डूंगरपुर में इन तीनों नदियों का संगम होता है। और यहीं पर क्या भारत के आदिवासी का वेणुस्वर मेला बढ़ता है? यहाँ पर आदिवासियों का वेणुस्वर मेला बढ़ता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे है सामने, डूंगरपुर में स्थित है नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलक्खा बावड़ी पूछा है कहाँ पर दोस्तों? तो नौलक्खा बावड़ी आपका डूंगरपुर में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो वो दोस्तों करवाया था, बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा है किसने है साथियों? तो रानी है परमील देवी ने। ठीक है, डूंगरपुर में नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी परमील देवी ने। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, कहाँ पर है बना हुआ है? कोटा में, चित्तौड़ में, बूंदी में, काशी में है? किसी में नहीं लो भाई साहब ना। चंबल है नदी पर दोस्तों आपका गांधी सागर बांध है। तो यहाँ तो आपका एमपी में बना हुआ है। यह कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? एमपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑप्शन एमपी तो है नहीं। क्या आएगा? किसी ने नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसी में नहीं होगा। तो एमपी तो है नहीं। तो एमपी में मंदसौर में तो कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। मंदसौर में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे पर्सन कैसे भी हो, आप अपना उत्तर है वो हमेशा राइट होना चाहिए। ठीक है, एक बार सभी ये क्लास को शेयर कर दो। फिर है निम्न में से गोरबंद है दोस्तों। गोरबंद क्या है? ऊंट का गले का हार है, गाय का, घोड़े का, बकरी का हार। तो गोरबंद हो गया, पीला हो गया, यह सब है क्या है? अरे ये सब क्या है? आपके ऊंट के आभूषण हैं दोस्तों। किसके आभूषण है? ऊंट के आभूषण है। अगला प्रश्न, चलिए आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ प्रसिद्ध केंद्र है? दोस्तों ब्लैक पोट्री है, ये ब्लैक पोट्री है, ये तो आपके कोटा की है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। और ब्लू पोट्री है, ये आपके जयपुर की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? महिलाओं के गहनों का सिर से लेकर पैर तक सही क्रम से बताना है। सबसे पहले सिर पे कौन सा पहनते हैं, उनके बाद थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे करते आपको पैर तक आना है। ठीक है, तो सारे गहने आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सारे गहने हैं वह आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों आपका बोर। बोर सब सब में है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा दोस्तों? तो वो दोस्तों आपका आएगा बिल्कुल, कौन सा आएगा? हम्म टीडिया बल्को, फिर विंदिया, नथ, चूप, गलपटियो, करला, वह पैर का आभूषण है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
जो भी साथी है वो बी ऑप्शन को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। जो भी बी बता रहा है ना ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो यह दोस्तों आपका लोकप्रिय है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में है, आपको लोकप्रिय है दोस्तों, यह ठीक है। पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। इनमें से कौन सा नृत्य है वह जो शेखावाटी में किया जाता है। अरे शेखावाटी का नृत्य है, कौन सा है फटाफट बताओ। शेखावाटी में कौन सा नृत्य करते हैं। तो शेखावाटी में करते हैं गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों। तो गीदड़ नृत्य हो गया, चंग हो गया, कच्छी हो गया है। ये कहाँ के नृत्य है, ये शेखावाटी के नृत्य है। और आपको पता है शेखावाटी में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो बताइए, सीकर वगैरह है ना। चलिए सीकर के आसपास के जिले, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वो आपका होगा गिद्दर नृत्य। चलिए अगला प्रश्न है पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में जो पोथी खाना संग्रहालय ये है कहाँ पर है। तो ये है आपका जयपुर में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट। कुंभलगढ़ दुर्ग है किसने बनवाया है। तो पहली बात है कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है आपका राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद जिले में है। तो किसने बनवाया था, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह है, राणा प्रताप। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर शिल्पी पूछे, ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पर्सन भी आता है तो शिल्पी आपका मंडन था। तो शिल्पी कौन था, मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है करवाया था कुंभा ने। किसने करवाया था, कुंभा ने। नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है ये कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। क्या पूछा है, निम्न राज्य में अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है। इन चारों में से बताना है। चार राज्य आपके सामने है, इनमें से बताना है अरावली वो कौन से राज्य में स्थित है। तो तो बताना है यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, उड़ीसा में है, या राजस्थान में है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। अब देखो साथियों अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में। बिल्कुल आपकी अरावली कहाँ पर है, सरवाड़ी अरावली है दोस्तों, वो आपके राजस्थान में है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही कर रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो कितनी है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। अरावली क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। अरावली को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली की लंबाई दोस्तों वो कितनी है वो आपको बतानी है। चलिए तो दोस्तों राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली की जो 550 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है दोस्तों, गुरु शिखर। गुरु शिखर है आपके सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। दोस्तों जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार दोस्तों राजस्थान में कितनी परसेंट वन होने चाहिए। तो दोस्तों 25%, 29%, 33%, 5%। फटाफट है कमेंट करके साथ साथियों जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों है इनके अनुसार राजस्थान में वन है वह कितने कितने दोस्तों होने चाहिए। तो वो है आपके 33% वन है। कितने वन हो दोस्तों, आपके 33% है।
वो आपके होने चाहिए। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर दें। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और सभी विद्यार्थी है ना एक बार क्लास को शेयर करके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से जैन व्यास का संबंध था। तो आपको बताना है जैन व्यास का संबंध है वो किससे था। चलिए बताइए, जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, मालपुरा से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप मिस ना करें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें, ठीक है। अब देखिए तो जैन व्यास का संबंध है वो आपके जोधपुर से है। जी हाँ साथियों, जैन व्यास का संबंध है वो जोधपुर से। अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल, तो भी आपको क्या करना है, जैन व्यास को याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर आपका सी है, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है कि अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार है वह है। ये सब क्या है दोस्तों, तो ये पेंटर है दोस्तों। तो इसका संबंध है वो चित्रकला किस चित्रकला शैली से रहेगा। तो आपको पता है दोस्तों, निहालचंद क्या था, वह बनी ठनी का पेंटर, बनी ठनी का पेंटर दोस्तों। कौन था? बनी ठनी का पेंटर था वो दोस्तों, आपका था निहालचंद, ठीक है। और बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? तो बनी ठनी का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है। ध्यान रखना, किसे? किशनगढ़ शैली से है। हैं? तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अमीर चंद हो गया, धन्ना, छोटू और निहाल चंद यह किस चित्रकला शैली के कलाकार है, तो ये है कृष्णगढ़ शैली के कलाकार है, ठीक है। और निहाल चंद क्या है, ये प्रसिद्ध, ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है, बनी ठनी, जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों बिल्कुल सबका उत्तर है सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, वो कौन सा लोक वाद्य यंत्र है? परवावज, सितार, रावण हत्ता और मादल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देखो जो आपका रावण हत्ता होता है ना, वो किस टाइप का होता है, वीणा टाइप का होता है, मतलब है थोड़ा सा, और तार वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो यह जो दोस्तों होता है वह भाग किससे बना होता है, आधे कटे नारियल के कटोरे के समान होता है। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, वह है रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। और वह कैसे वाद्य यंत्र है दोस्तों, रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है, ये तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। यह कैसा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। जो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सही करना है। वेरी गुड, शानदार। देखो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो इसकी शुरुआत है कहाँ से हुई थी, कौन सी क्रांति। साथियों राजस्थान की 1857 की क्रांति थी, उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी आपके नसीराबाद से, नीमच से, देवली से, या अरिनपुरा से। तो तो साथियों राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी वह शुरू कहाँ से होती है, उसका शुरुआत है हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से दोस्तों, नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। 28 मई 1857 कब स्टार्ट हुई थी क्रांति, 28 मई 1857 को नसीराबाद में स्टार्ट हुई थी। कौन सी? उत्तर यहाँ पर नसीराबाद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा उत्तर यहाँ पर आपका सही है, तो आपका यहाँ पर है नसीराबाद बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? हैं? चलिए बताइए, ब्यावर है, नौहर है, पुष्कर है, बांसवाड़ा में। चलिए फटाफट कमेंट करिए हाँ साथ में
गिनते भी रहो कि आपके टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन है राइट होते हैं। और दोस्तों क्लास है वो डेली आती है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो जो आपको घोटिया आप अम्बा का मेला है भरता है, बिल्कुल आपका उत्तर सबका आ रहा है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, क्या बात है। सारे बच्चे बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करके आए हैं। ऐसा लग रहा है ना कोई कौन सा मेला पूछ दोस्तों आपसे यहाँ पर आप आपसे पूछा है घोटिया अम्बा का मेला है वो राजस्थान के कौन सी जिले में बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, हाँ ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युगों में सुमलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमलित है, कौन सा सुमलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। अब यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो क्रांतिकारी है और यहाँ पर है जेल है। क्रांतिकारी और है जेल है, तो इसका संबंध किस जेल से है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। असुमलित कौन सा, इसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर पहचान करनी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप फटाफट कमेंट कर देंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बहुत बढ़िया सारी की सारी यहाँ पर फटाफट आंसर देंगे। और सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप ये क्लास है शाम को 7 बजे यहाँ पर क्लास आती है, तो आप सभी है ना क्लास में शाम को 7 बजे जरूर जुड़ जाया करें। हर रोज यहाँ पर क्लास आती है। तो यहाँ पर आपसे बात करें कि कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो वो आपका संबंध है जोरावर सिंह बारठ है का संबंध दोस्तों, वो आपका बरेली जेल में नहीं है। कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है आपका राइट होगा। जो भी है विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों।